गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल की क्लास में एक क्वेश्चन किया था, 10 नंबर चैप्टर शुरू किया था और वो बहुत से विद्यार्थियों ने मेरे को करके भेजा भी था, सर भी हमने ये क्वेश्चन कर लिया जो मैंने घर पे करने के लिए दिया था। तो ऐसे बेटा रेगुलर करते रहिए। और एक आपको सूचना देनी थी कि कल भी मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी थी वो सूचना कि आपके जो एग्ज़ाम है, बहुत से बच्चों के दिमाग में डाउट है भी एग्ज़ाम कब होंगे। तो बेटा एग्ज़ाम जो है वो 15 जून के बाद में आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है एग्ज़ाम के बारे में। तो आप मान के चलिए भी जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में कभी भी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो अपनी तैयारी रेगुलर रखिए और हर सब्जेक्ट को जैसे भी आप टाइम दे सकते हो वैसे थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है बेटा। तो एग्ज़ाम आपका ज़रूर होगा, तो किताब उठा लीजिए आप और अपना सिलेबस जितना भी है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। और एक आपको बात बता देता हूँ भी, कल की क्लास में या अब जो 4-5 दिनों से क्लासें चल रही है, इन क्लासों में आपको मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वे अकॉर्डिंग टू 6 मार्क्स, यानी जो 6 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन आएंगे, भी 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसको कैसे हल करना है वो मैं बता रहा हूँ। कोई 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। जैसे कल वाला क्वेश्चन था तो कई बच्चे कह रहे थे सर इतना लंबा, तो जो कुछ स्टूडेंट करते हैं जैसे साइन 2x है या साइन x वाला था, उसके अंदर जो पोर्शन आता है तो उसका डायरेक्ट जो बुक के अंदर है उसको सॉल्व करके उसका आंसर यूज किया हुआ है, तो वैसे कई बच्चे यूज कर लेते हैं। तो बेटा अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो आपको यूज नहीं करना है, वो आपको करके दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 नंबर के हिसाब से करना आपको। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है वो है अपना x के निष्कासन नियम। तो यानी कोई भी आपको इंटीग्रेशन दे रखा होगा, उसके अंदर अगर आपके पास ऊपर x आ रहा है या x के मल्टीप्लाई में कोई आपको फंक्शन दे रखा है और वहाँ से उस x को हटाना है, तो उस x को हटाने का क्या नियम होता है, इम्पोर्टेंट नियम है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस नियम के बारे में समझाता हूँ भी ये नियम क्या होता है, कैसे अपने यूज कर सकते हैं। तो इस नियम को यूज करने का तरीका देखिए क्या है। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई आपको फलन दे रखा है, जैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ पूरा वो, यदि f a प्लस b माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो तो समाकलन a से b और x एफ एक्स डी एक्स में से x का निष्कासन। तो समझिए बेटा इस नियम को पहले अच्छे से देखिए, इस लाइन को भी मान लो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, लिमिट a से b मिलेगी, ये x है और ये मल्टीप्लाई में कोई फलन दे रखा है। अब इसमें से अगर इस x को हटाना है, निष्कासन का मतलब अपने इसको हटाना है, तो इसको हटाने से पहले आपको क्या चेक करना होगा, इस x को छोड़ के ये जो आपको फलन दे रखा है ना एफ एक्स, एक्स को छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसमें x को छोड़ के जो एफ एक्स फलन दे रखा है, इस फलन में लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट यानी a प्लस बी माइनस एक्स, ये इस फलन में रखना है। और ये रखने के बाद में अगर वापस यही फलन आ जाता है तो ये नियम लगेगा, अन्यथा ये नियम नहीं लगेगा। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए भी उस फलन में a प्लस बी माइनस एक्स रखने पर अगर एफ एक्स आता है तो इसमें से x का निष्कासन देखो कैसे करोगे। उसका फॉर्मूला ये होता है a से b x एफ एक्स और डी एक्स। तो इसमें से x हटाने के लिए ये फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी बटा में 2 और लिमिट वही रहेगी आपकी a से b और x हट जाएगा, सिर्फ आपका क्या बचेगा एफ एक्स और डी एक्स। तो ये बेटा जो नियम है ये नियम है x के निष्कासन का नियम, और इस नियम पर आपको एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और एक क्वेश्चन आप खुद करोगे। तो एक चीज आप ध्यान रखना भी, x का निष्कासन करने से पहले जो फलन दे रखा है उस फलन के अंदर x को छोड़ के उस फलन में a प्लस बी माइनस एक्स रखना है
और ये रखने पर अगर वापस एफ एक्स आता है तो ये रूल आप लगाओगे और इसको आप क्या लिखोगे, a प्लस बी बटा में 2 और a से b एफ एक्स और डी एक्स। तो ये बताया एक्स का निष्कासन का नियम। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। तो देखिए आज का क्वेश्चन, तो बेटा ये है आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन में है भी सिद्ध कीजिए, आपकी विविध का क्वेश्चन नंबर 17 है ये। 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्र को स्क्र एक्स प्लस बी स्क्र साइन स्क्र एक्स बराबर पाई स्क्र और 2 ए बी है। अब इसको आप x के निष्कासन नियम से भी कर सकते हो और इस नियम के अलावा आप गुणधर्म 4 लगा के भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। दो तरीके हैं इसको करने का। तो लेकिन मैं आपको x का निष्कासन नियम बता रहा हूँ, उससे ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था भी x का निष्कासन नियम लगाने से पहले इस x को छोड़ के देखो, ये तो x हो गया और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन ए स्क्र को स्क्र एक्स प्लस बी स्क्र साइन स्क्र एक्स है। तो देखिए इसमें पहले आपके पास जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू देखो क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन ए स्क्र को स्क्र एक्स प्लस बी स्क्र और साइन स्क्र एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स की वैल्यू है। अब इस एक्स के अंदर आपको बताया था मैंने क्या रखना है, ए प्लस बी, यानी ये दोनों लिमिट जोड़ के उसमें से x घटाना है। तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, पाई, और माइनस में क्या करेंगे, x। अब ये जहां भी x है वहां पर पाई माइनस x रख दीजिए। तो जहां भी x है तो देखो यहां पर ए स्क्र और को स्क्र, यहां पर पाई माइनस x आएगा, फिर बी स्क्र, फिर बेटा साइन स्क्र, बी स्क्र साइन स्क्र, और फिर यहां पर कितना आएगा, पाई माइनस एक्स आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो कोस के ऊपर स्क्वायर लगाए और कोस पाई माइनस एक्स जो होता है ना वो माइनस का कोस एक्स होता है। कोस पाई माइनस थीटा जो होता है, क्योंकि दूसरा चतुर्थांश हो गया, दूसरे में कोस माइनस होता है, लेकिन स्क्वायर लगी हुई है ऊपर इसलिए माइनस बाहर नहीं आएगा, वो प्लस हो जाएगी। और ये है साइन पाई माइनस एक्स, ये दूसरा चतुर्थांश है और दूसरे के अंदर साइन प्लस का होता है, इसलिए इसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। तो देखिए एफ पाई माइनस एक्स बराबर 1 बटा में ये आ गया ए स्क्र को स्क्र एक्स आएगा प्लस बी स्क्र और ये साइन स्क्र एक्स आएगा। मतलब वापस आपके पास एफ एक्स आ गया, यही वैल्यू वापस आ गई। तो अपने इसमें x का निष्कासन नियम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेप जो आपको मैंने बताए हैं, ये पहले एफ एक्स को चेक करना है, बी एफ एक्स ये दे रखा है, इसमें a प्लस बी माइनस एक्स रखने पर वापस एफ एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। वापस एफ एक्स आ रहा है तो x का निष्कासन नियम लगा सकते हो। आप इस क्वेश्चन को गुणधर्म नंबर 4 से भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब अपने x का निष्कासन नियम से, तो यहां पर लिखेंगे x के निष्कासन नियम से, तो x का निष्कासन नियम लगाएंगे तो I इक्वल, अब आपने फॉर्मूला याद होगा a प्लस बी, तो a प्लस बी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो पाई आएगा, तो a प्लस बी बटा में 2, और फिर फॉर्मूला क्या था 0 से पाई, और यहाँ से x को हटा दीजिए तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, ऊपर dx बचेगा, और नीचे बेटा आपके पास क्या आएगा, नीचे जो भी आपको दे रखा है वो ए स्क्र को स्क्र एक्स प्लस बी स्क्र और साइन स्क्र एक्स। ये x का निष्कासन कर दिया है। ठीक है, तो a प्लस बी बटा में 2 लिमिट वही रहेगी और ये होगी, ये x का निष्कासन कर दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे। इसमें पाई बटा में 2 और 0 से पाई, अब ऊपर dx है, नीचे वाला जो स्टेप है इन दोनों में से मैं को स्क्वायर क्या लूँगा, कॉमन। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं को स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर, यानी को स्क्वायर क्या लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद में देखो यहाँ पर क्या स्टेप आएगा, तो को स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो को स्क्वायर एक्स कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर देखो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस में यहाँ पर बी स्क्वायर।
अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर है, अब कोस स्क्वायर को मिलूंगा तो इसमें कोस स्क्वायर है नहीं, तो डिवाइड में आएगा, तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर यहाँ पर क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा। अब इस कोस स्क्वायर को आप क्या ले जाओ ऊपर, तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आई इक्वल पाई बाई टू, 0 से पाई। ठीक है, और ये और एक चीज और क्या करनी है अपने, इसको गुणधर्म नंबर जो आपका 7 है वो लगाएंगे। वो लगाने के लिए जो 0 से 2a होता है, तो 0 से 2a बनाने के लिए इसको मैं पहले 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और 2 से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करवा। ठीक है ना, तो गुणधर्म 7 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो काम करेंगे, एक तो ये काम कर दिया, एक इस कोस स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, तो कोस स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, समझ में आ गई होगी आपको ये बात। तो गुणधर्म नंबर अब 7 लगाएंगे, तो 0 से अगर 2a होता है तो वो 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिए गुणधर्म 7 यूज कर रहे हैं अब, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, गुणधर्म 7 से। ठीक है, तो 7 से क्या हो जाएगा, आई बराबर ये पाई बटा 2 तो था ही, और ये जो 2 है तो 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी यहाँ जो 2 था वो बाहर आ गया ये, और उसके बाद में ऊपर है सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और डिवाइड में आपके पास है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और टेन स्क्वायर एक्स, ये चीज़ है। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में अपने पास बच गया यहाँ पर तो पाई हो जाएगा, यहाँ पर 0 से पाई बाई 2, और ऊपर है सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और डिवाइड में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस में इसको लिख सकते हैं बी टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पीड से करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मैं आपको समझाने में लगा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि समझाने के लिए थोड़ा सा चीज़ें क्लियर करनी होती है, इसलिए धीरे धीरे करवा रहा हूँ आप। अब देखिए अपने क्या करेंगे, ये काम करने के लिए अब आप सोच रहे होगे सर इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, तो इसको थोड़ा सा लिमिट को आगे आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए आगे क्या करेंगे, अब ये अपने क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर मानेंगे, किसको मानेंगे, जो बी टेन एक्स है इसको आप बेटा टी मान लीजिए। ठीक है, क्यों माना है टी, क्योंकि टी मानने के बाद इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन देखो ऊपर है, तो बी तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, 10 का अवकलन करेंगे तो 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, क्योंकि डी टी का अवकलन करेंगे तो डी टी बटा में डी एक्स आएगा, वो डी एक्स इधर आ गया, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी बटा में बी, यानी ये जो बी इधर मल्टीप्लाई में था वो कहाँ गया, डिवाइड में। तो एक चीज़ तो बेटा ये ध्यान रखना, और कल भी मैंने बताया था जब भी कभी प्रतिस्थापन से समाकलन करते हैं निश्चित समाकलन में, तो जिस चीज़ को प्रतिस्थापित कर दिया, पहले x का फलन था अब t का हो गया, पहले लिमिट x की थी तो अब लिमिट भी किसकी लगेगी, x की। तो पहले x की वैल्यू कितनी है, x बराबर 0 पर, यानी इसमें x की वैल्यू 0 रख दो तो 10 0 0 होता है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 0। उसके बाद में x की वैल्यू रखो पाई बाई 2, 90, तो जब 90 रखेंगे तो 10 90 है, तो 10 90 का मान कितना होता है बेटा, अनंत होता है। ठीक है, तो पहले लिमिट 0 से पाई बाई 2 थी, अब 0 से क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी। अब अपने वैल्यू पुट करते हैं उसमें, तो i इक्वल लिमिट 0 से, पहले पाई बाई 2 थी, अब 0 से कितनी लगाओगे, अनंत। अब ऊपर देखिए ध्यान से, इसमें सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा ऊपर, तो डी टी, और बटा में बी आएगा, वो देखिए ये बाहर पाई था तो ये बाहर पाई तो पड़ा रहेगा, इसके बटा वाला बी मैं बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है तो अंदर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके डिवाइड में लगाओ तो चाहे बाहर इसके डिवाइड में लगा दी। अब यहाँ पर क्या बनेगा, ए स्क्वायर और प्लस में
इस पूरे को b10x को आपने किया क्या मान लिया था, t, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा यहां पर एक फॉर्मूला और यूज करेंगे। वो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, i इक्वल इंटीग्रेशन dx बटा में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले की वैल्यू क्या होती है, 1/a और tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको याद होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दो, ये तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अपने क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो i इक्वल पाई अपॉन में b, और इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो 1/a। अब देखो a की जगह तो a ही है, तो 1/a, तो 1/a आ जाएगा। उसके बाद में tan इनवर्स x की जगह अपने पास t है तो t आ जाएगा, और a की जगह अपने पास क्या है, a है। मतलब a तो ये कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट तो a ही है, और x की जगह t है तो t आ गया। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट लगेगी 0 से अनंत। ठीक है, अब आपको पता है लिमिट जो होती है, जो वो अगर t की है तो t पर ही लगेगी, बाकी कांस्टेंट पर नहीं लगती। तो ये a कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं अपने। तो लिमिट से बाहर निकालेंगे तो i इक्वल पाई अपॉन में क्या हो जाएगा, a और b। ठीक है, ये आ गया। अब लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट का रूल होता है पहले अपर लिमिट, यानी tan इनवर्स t की जगह क्या लिखेंगे, अनंत अपॉन में a माइनस में tan इनवर्स 0। अपर लिमिट माइनस में क्या रखा जाता है, लोअर लिमिट। ये लिमिट पुट कर दी तो tan इनवर्स अनंत, और अब अनंत का मतलब क्या होता है, 1/0। ठीक है ना, अनंत में a का डिवाइड करेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और tan इनवर्स अनंत की वैल्यू क्या होती है, π/2। ठीक है, तो i इक्वल पाई अपॉन में ab, अब ये अनंत हो गया पूरा, ये अनंत हो गया। ठीक है, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 90 की, तो ये हो गया 90। ठीक है, और माइनस ये tan इनवर्स 0 जो होता है वो कितना होता है, 0। तो इसको हल करोगे तो बेटा ये कितना हो गया, π/2 माइनस 0, तो π/2 आ गया। इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, 2ab। तो ये आपकी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, और x का निष्कासन नियम है ये, तो ये करवाना आपको ज़रूरी था। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन था, आपको करना क्या है, सबसे पहले x को हटा के और जो फलन दे रखा है उस फलन को उठाइए, और उस फलन के अंदर a प्लस b, अब इसमें तो लोअर लिमिट 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ आप ये नियम भी लगा सकते हो, आप गुणधर्म नंबर 4 भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, दोनों से हो जाएगा। तो fx दे रखा था, इसमें a प्लस बी माइनस एक्स रखने के बाद में अगर वापिस fx आता है, यानी वापस वही वैल्यू आती है, तो ये नियम लगता है, अन्यथा नहीं लगता। तो ये नियम लग रहा है, तो ये नियम लगा दिया, तो a प्लस b/2, एक्स को हटा दिया, बाकी ये वैल्यू आ गई। फिर यहाँ से कोस स्क्वायर कॉमन लेंगे, कोस स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, सेक्स स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर पाई लिमिट है, इसको π/2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। फिर यहाँ पर गुणधर्म नंबर 4 जो 7 है, 7 यूज़ करेंगे। तो 7 के अंदर क्या होता है, कल भी मैंने आपको बताया था भी, अगर लिमिट 0 से 2a हो तो वो 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, गुणधर्म नंबर 7 के अंदर 2 प्रॉपर्टी होती है, आपको याद होगी, वो आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, रिवीजन चल रहा है, इतनी चीज़ तो आपको याद होगी। उसके बाद में आपने ये 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये चीज़ें बच गई। अब अपने क्या करेंगे, इस b10x को t पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि उसका ऊपर अवकलन पड़ा है। ठीक है, ये करने के बाद में उसके बाद में ये अवकलन कर दिया, b को उधर ले गए, लिमिट चेंज कर दी और वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद में ये dx/a² प्लस x² का फॉर्मूला यूज़ करके और लिमिट रख दी, और ये आपका आंसर आ गया। तो ये बेटा आज का क्वेश्चन था, जिसमें आपको बताया भी x का निष्कासन कैसे किया जाता है और कैसे आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आपको मैं घर पे करने के लिए दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन देखिए और ईमानदारी से बेटा करके और वो मेरे को रिप्लाई ज़रूर करें भी सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। और एक बात आपको बता रहा हूँ बेटा, जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हो या कोई चीज़
का रिप्लाई करते हो तो वो कमेंट बॉक्स में किया करो। वीडियो का जो कमेंट बॉक्स होता है, जो वीडियो से रिलेटेड आप है कोई चीज़ पूछ रहे हो या कोई चीज़ जैसे आंसर बता रहे हो, तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया भी इस क्वेश्चन का जो आपको दे रहा हूँ आज क्वेश्चन, उसका आंसर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में किया करो, क्योंकि व्हाट्सएप पर आपके इतने मैसेज आते हैं, हर एक का रिप्लाई करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो बेटा इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, कोई भी आपको कमेंट करना हो तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में करें, और जो वीडियो से रिलेटेड है उसी के कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, और एक आपको बता रहा हूँ मैं पर्सनली, एक एक को मैं वीडियो शेयर करता हूँ। तो बेटा जिस विद्यार्थी ने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है वो ज्वाइन कर लें। दोनों के लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें, उसमें आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है इसकी पिक आपको डेली में भेज देता हूँ। आज वीडियो अपलोड हुई है तो कल इसका PDF या जो भी पिक है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए बेटा आज का क्वेश्चन ये था, और आज आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ, वो आप अच्छी तरह से करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है आज का क्वेश्चन। भी सिद्ध कीजिए कि 0 से पाई x dx बटा 1 प्लस में ये कोस अल्फा है, भी कोस अल्फा कांस्टेंट है, और साइन x है बराबर में पाई अल्फा अपॉन में साइन अल्फा। तो ईमानदारी से पूरे क्वेश्चन को खुद करके देखिए और चेक कीजिए भी आपकी तैयारी कितनी का है, जो क्वेश्चन मैंने करवाया है वो आपको कितना समझ में आया। ठीक है बेटा, और प्लीज़ प्यारे बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और जितने भी विद्यार्थी है आप वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखा करो। ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी और बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, अगर तैयारी आप इसी तरह से रेगुलर रखोगे और बुक के टच में रहोगे। ठीक है बेटा, तो इसी प्रकार चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।